नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है जिसमें आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, परीक्षाएं आदि होती हैं। आपकी समस्याओं का समाधान मैं करने की कोशिश करता हूँ, जो कार्यक्रम से संबंधित हो, अगर कोई तो साधना से संबंधित। यदि किसी के प्रश्न हैं तो वो लिख कर भेज सकते हैं। सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। निरंजन का प्रश्न है कि क्या ऐसा मानना सही है कि प्रत्येक जीव की रचना नाद से हुई है? जो उनमें भिन्नता दिखाई पड़ती है वह भिन्न भिन्न आवृत्ति कारण है, किंतु नाद का स्रोत एक ही है। नाद की जो परिकल्पना है वो बहुत मूलभूत है कि हर प्रकार की रचना नाद से हुई है, जिसे हम नाद रचनाएं कहते हैं। न केवल जीव, और ऐसी कितनी रचनाएं हैं, अनंत है, क्योंकि अनंत हो सकती है। नाद अनंत प्रकार का हो सकता है। अब जीवों में भिन्नता बहुत प्रकार की दिखाई देती है। पहले तो शरीर की बनावट में, दूसरी मानसिक बनावट में। जीव एक परती रचना है, तो हर परत में भिन्नता दिखाई देती है। और वो जो रचना हुई है वो भिन्न हुई है, इसलिए भिन्नता है, इसलिए सब अलग अलग है। मन में भी जो स्मृति में संस्कार पड़े हैं उसके कारण एक ही जाति का जीव होते हुए भी अलग अलग व्यवहार दिखता है। मनुष्य में नहीं, सभी जीवों में। लेकिन वो केवल आवृत्ति कारण नहीं है, क्योंकि आवृत्ति बहुत मूलभूत चीज है कि नाद की एक आवृत्ति होती है। परंतु एक जीव में हजारों आवृत्तियों के नाद हो सकते हैं, हजारों प्रकार के नाद हो सकते हैं। इसलिए केवल आवृत्ति कारण नहीं है, वो संपूर्ण रचना ही भिन्न है हर जीव की। हर जीव विशेष है, आप कह सकते हैं। हर एक रचना, हर एक कृति अपने आप में एक ही है, अद्वितीय है। अपने आप में सभी रचनाएं अद्वितीय है। उनमें थोड़ी थोड़ी समानता दिखाई पड़ती है वो सब अलग। आप इसको ठीक उल्टा कर सकते हैं इस वाक्य को, कि समानता का भ्रम होता है। एक मनुष्य दूसरे के समान दिख पड़ता है, थोड़ा थोड़ा समान प्रतीत होता है, लेकिन सभी अद्वितीय हैं। एक पत्ती दूसरे पत्ती से बिल्कुल अलग होती है, समानता का भ्रम होता है। उसी प्रकार की पत्ती है, हम कहते हैं। एक कंकड़ पत्थर कोई भी उठा लीजिए, दूसरे के जैसा नहीं दिखता। इस प्रकार भिन्नता मूलभूत है, क्योंकि वो रचना ही भिन्न है। तो केवल आवृत्ति उसका कारण नहीं है, संपूर्ण रचना ही भिन्न है। समानता नहीं होगी कभी, जब तक कि वो बहुत सरल रचना ना हो जाए, जैसे अणु परमाणु, तो वहाँ पे आपको कोई भिन्नता नहीं दिखेगी। परंतु वो अणु परमाणु अपने आप में नाद है। तो मैं तो इतना ही जानता हूँ इस बारे में, बाकी सब अनुमान ही लगाया जा सकता है क्या है नाद वो, क्योंकि वो परिकल्पना है, सैद्धांतिक है, सच नहीं है। ये ध्यान रखना है, नाद सच नहीं है। न जीव सच है, न कोई और रचना सच है। तो एक वाक्य में कहना ठीक रहेगा कि मूलभूत नाद का स्वभाव जो है परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन, वो सब में समान है। परंतु उससे जो रचनाएं बन गई हैं वो सभी अलग अलग हैं, उनमें कोई समानता नहीं। सत्यकाश ने पूछा है कि जब मन अशांत हो, सब कुछ नीरस लगने लगे, तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका सूत्र है, बना बनाया उत्तर है। मतलब सूत्र ये है कि उस अशांति का भी साक्षी हो जाइए, उस नीरसता का भी साक्षी हो जाइए, सारे के सारे मन का साक्षी हो जाइए। जो भी मानसिक गतिविधि हो रही है उसका साक्षी बनिए कि ये सब मैं नहीं हूँ, ये हो रहा है, प्रतीत हो रहा है ऐसा इस बार, इस समय। कुछ देर रहेगा, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है। इतना होने के बाद जो आवश्यक है वो करना है। सभी लोग जान ही गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, सभी जान ही जाते हैं अक्सर। फिर भी क्योंकि आप नए हैं, नए साधक हैं, तो मैं भले वो उत्तर दोहराता है, लेकिन फिर भी मैं दे देता हूँ कि इसका सूत्र है, साक्षी रहिए और जो आवश्यक है वो कीजिए, और कुछ नहीं करना है, कोई विशेष कार्य नहीं करना है। और जब मन शांत हो और सब कुछ सरस हो, तो क्या करना चाहिए? ठीक वही जो मैंने कहा, साक्षी रहिए और जो आवश्यक है वो कर्म करते रहिए। इन दोनों और छोर के बीच की स्थिति में मन हो तो क्या करना चाहिए? ठीक वही। इसलिए मैंने कहा ये सूत्र है। अगर आप साधक हैं, साधनारत है, ये सूत्र है
पूछना ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। कुछ बताया जा चुका है आपको सबको। सूत्र है, साक्षी रहिए हर चीज का, ठीक वो करना है जो आवश्यक है। अब यहाँ पे एक ही प्रश्न आ सकता है कि आवश्यक क्या है, फिर बता दीजिए आवश्यक क्या है। वो सबको अपना अपना तय करना है। अक्सर आवश्यक वो होता है जो टाला नहीं जा सकता, जो होकर रहता है, क्योंकि करने वाला तो वैसे भी कोई नहीं, वो तो घटना हो जाती है बस। फिर अहम भाव आकर उसका श्रेय ले लेता है, ये मैंने किया है। जब कुछ अच्छा हो जाए तो कहता मैंने किया है, जब कुछ बिगड़ जाए तो कहता किसी और की गलती से हुआ है, मैंने तो सब ठीक किया था। तो इसके भी साक्षी रहना है। क्या आवश्यक है बुद्धि से निर्धारित करना है। तो बहुत लोगों को ये सुन के निराशा होती होगी कि मुझे कुछ बताया नहीं इन्होंने क्या करना है। मैंने बता दिया, ठीक वही करना है जो मैंने बताया। उम्मीद क्या है लोगों की, कोई चमत्कारी चीज बता दूं मैं जिससे कि वो नीरसता खत्म हो जाए और अशांति भी खत्म हो जाए। वो नहीं बताया जा सकता। वो होगा तो अपने आप होगा। जब मन की स्थिति ऐसी है तो उसका कोई कारण होगा, जब मन की स्थिति वैसी है तो उसका कोई और कारण होगा। अब इन कारणों के क्या कारण है, इसके पीछे भागने से अच्छा है जो आवश्यक कर्म है वो करते रहिए। यदि आपने कुछ अनावश्यक नहीं किया, यदि आपने कुछ ऐसा नहीं किया कि जो अशांति पैदा करे या नीरसता पैदा करे जीवन में, तो वो स्थिति बदल के अपने आप शांति और सरसता की हो जाएगी। यहाँ पे कोई चमत्कारी कर काम नहीं बता सकते कि ये कर लो सब ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा ढूंढ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों हुआ और अगली बार वो ना करें। बहुत आसान है वैसे, है ना बोलना। सबको अपना अपना ढूंढना है। क्या मन की स्थिति हमेशा शांत और सुखदायी रहेगी? कभी नहीं, कभी नहीं रहेगी। अगर आपने हर काम जो है बहुत अच्छा किया है जीवन में, फिर भी वो कोई ना कोई आके बिगाड़ देता है। कोई कुछ कह के चला जाएगा, कोई कुछ करके चला जाएगा, कोई कुछ नुकसान करके चला जाएगा। और अक्सर ये आपके जो सबसे करीबी लोग हैं वही होते हैं, कि बाहर के लोगों को तो कुछ लेना देना नहीं है आपसे। तो इसीलिए स्थितियों को बदलने से अच्छा है स्वयं को बदल लीजिए। साक्षी भाव आपकी ढाल है, सही कर्म आवश्यक कर्म आपकी तलवार है। अब उतर जाओ युद्ध के मैदान में। जीवन अच्छा नहीं होगा, युद्ध जैसा ही रहेगा, संघर्ष ही रहेगा। और तभी आप कुछ सीख पाएंगे, तभी सीखने को मिलेगा। अगर आपको सब सुख सुविधाएं दे दी जाए, सारी इच्छा पूर्ति हो जाए, कभी अशांत ना हो मन, तो वो मनुष्य वैसा का वैसा रह जाएगा। कोई चुनौती नहीं रहेगी उसके पास, कुछ सीखने का मौका नहीं मिलेगा उसको कभी। इसलिए जो है बिल्कुल ठीक है, ये जान लीजिए सब मेरे कर्मों का फल है। अगली बार वो नहीं करना है, जो आवश्यक है वो कर्म करते रहना है। कि साक्षी भाव से नीरसता चली जाएगी, कि साक्षी भाव से अशांति चली जाएगी? बिल्कुल नहीं। जो भी हो रहा है उसको प्रकाशित करेगा साक्षी भाव कि ये हो रहा है। तो मुझे आशा है कि उत्तर काम आएगा। बहुत से लोगों ने सुना होगा, सबको सुन के निराशा ही होती है क्योंकि कोई चमत्कारी इलाज नहीं बताया मैंने। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, अगर कोई करना चाहे तो अपने मनोशरीर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लीजिए। ये चमत्कार है। उसको एक समान स्थिति में डाल के रखना, बांध के रखना, वो चमत्कार नहीं है, वो मूर्खता कही जाएगी। वो मतलब वो अधमरा सा रहेगा वो मन, जिसमें न कभी कुछ होता है न कुछ उसकी स्थिति बदलती है। क्या वो बड़ी सुखदायी स्थिति होगी? बिल्कुल नहीं। ये जीवन सुख प्राप्त करने के लिए और शांत बैठने के लिए नहीं मिला है। आगे आप मनन कीजिए। इतना बोल के मैं छोड़ देता हूँ। आगे आप मनन कीजिए, क्यों मिला है जीवन और ऐसी स्थिति में क्यों है आप, वो देखना जरूरी है। हाँ, सत्य प्रकाश ने कहा है, सुबह गुरुक्षेत्र को याद करके आंख बंद करके बैठता हूँ, एक प्रकाश पुंज का अनुभव होता है। उसमें बैठना अच्छा लगता है, उसमें बैठ सकता हूँ या वह ध्यान हो जाएगा, अतः नहीं करूँ। ये आपकी इच्छा है। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ, यदि आपका जीवन लक्ष्य है तो वो साधना करनी है। जो भी आपका जीवन लक्ष्य है उससे संबंधित साधना करनी है। अगर ज्ञान या ज्ञान मार्ग आपका जीवन लक्ष्य है तो बस साक्षी भाव की साधना है। बाकी रोचक है, मनोरंजक है या कुछ उपयोगी है, मान लीजिए उपयोगी है अगर वो साधना, वो तंत्र साधना भी हो सकती तो करना चाहिए। हाँ, लेकिन बस अच्छा लगता है और किसी काम की नहीं है, वो थोड़े दिन करके देख सकते हैं, शायद कुछ काम आ जाए। अगर वो जीवन लक्ष्य भी नहीं है, उस तरह से बैठना
और वो प्रकाश देखना अगर आपके जीवन लक्ष्य में नहीं आता, वो आपकी सूची में ही नहीं है, वो तो किसी काम का नहीं है। वो सब आपको निर्णय लेना। देखिए, यहाँ पे भी एक सूत्र है कि अगर आप जो भी कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, क्योंकि करने वाला तो कोई है नहीं, जो भी हो रहा है वो कष्टदायी नहीं है, वो दुखदायी नहीं है, तो होता रहे, साक्षी बन के देखते रहिए। अगर वो उपयोगी है, उपयोग कर लीजिए। अनुपयोगी है, समय बर्बाद हो रहा है, छोड़ दीजिए। वो निर्णय आपको लेना है। जैसे कि मैंने कहा, क्या आवश्यक है, ये निर्णय साधक को लेना है। उसकी स्थिति, उसकी रुचि, उसकी पसंद नापसंद, उसके लिए क्या ज़रूरी है, वो खुद ही जानता है। ज्ञान मार्ग का साधक है तो ज़रूर जानता होगा। इतना याद रखिए, अगर वो कष्टदायी हो जाए साधना, या जो भी हो रहा है दुखदायी हो जाए, समय की बर्बादी हो जाए, या ज्ञान बढ़ाने लगे कि हाँ ये तो सत्य दिख रहा है मुझे, जो भी दिख रहा है, कुरुक्षेत्र नहीं भेजा होगा, इस तरह के विचार आने लगे, भ्रांतियाँ होने लगे, तरह तरह की अज्ञान बढ़ने लगे, तो छोड़ देना ही अच्छा है। अगर आप उसका आनंद ले रहे हैं, ज्ञान में स्थित है, साक्षी भाव में स्थित है, जानते हैं पूरी तरह मिथ्या है, ये दिमाग, ये मन, चित्त कोई भी भ्रम पैदा कर सकता है, कोई भी चीज़ दिखा सकता है, फिर बताएगा ये यहाँ से आई है, उसने बताई है, ये कहानी खड़ी कर सकता है। तो अगर ये सब नहीं हो रहा है तो ठीक है, बाकी ज्ञान मार्ग में तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो उसके साक्षी रहिए, मन के ऊपर बैठ जाइए जाकर। मन पहली पायदान में है, दूसरी पायदान है, तीसरी पायदान में बैठ जाइए आप जाकर। देखते रहिए वो कहाँ ले जा रहा है। हाँ भाई चलो, बहला रहा है, हाँ चलो। कुछ भी सत्य नहीं है उसमें, जो होता है कुछ भी सत्य नहीं है। जो विचार आते हैं, जो भावनाएं आती हैं, सब खेल की तरह है। अब आप क्या प्रयास कर रहे हैं? और इसके ऊपर बैठने में कोई प्रयास नहीं है, वो है साक्षी भाव, उसमें कोई प्रयास नहीं लगता। मन के खेल को देखते रहिए। उसमें से कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में है। वो किसके नियंत्रण में? मन के खुद के नियंत्रण में, और तो कोई है नहीं वहां। ऐसा तो है नहीं कि दूसरा मन है जो अब मेरा है, जो सत्य है, जो इस पहले वाले को नियंत्रित करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कोई समझ रहा है तो बहुत अज्ञान है। फिर तो मैं दृष्टा हूं, समाप्त कहानी, और कुछ नहीं है। देखने का ही काम है बस मेरा, अनुभव करता, इतना ही करता हूं मैं, और बाकी सब होता है। इतना याद रखना है। जब भी जरूरी कार्य हो कर देना है, कुशलता पूर्वक, सुंदरता से, पूर्णता से। हो गया, ऐसे ही जीवन जीना है, सारा जीवन ऐसे ही चलेगा बस। बाकी सब किससे कहानियां है। मन ये करता है, मन वो करता है, मैंने मन पर ये नियंत्रण कर लिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने शरीर का वैसा कर दिया, अब सांस मैं 2 घंटे रोक सकता हूँ। ये सब सपने का भाग है। सपना बढ़ता जा रहा है आगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। सच मान लेने में बुराई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर हमको सत्य मान लिया जाए तो यहाँ आपके मामले में ऐसा लग रहा है कि आपका मन आपको नियंत्रित कर रहा है, उल्टा हो रहा है। वैसे तो एक कविता में कह रहा हूं मैं, ये सच बात नहीं है, बिल्कुल सटीक नहीं है बात। ऐसा लग रहा है कि मन ही आपको नियंत्रित कर रहा है, ना कि आप मन को नियंत्रित कर रहे हैं। तो अब उल्टा होना चाहिए। वो क्यों हो, कब होगा? जब आप उससे नाता तोड़ लेंगे कि ये मैं नहीं हूं, नहीं मेरा है। ऐसे शरीर भी, ऐसे शरीर भी, ऐसे ही विचार और इच्छाएं भी। कब होगा ऐसा नाता? कब टूटेगा? आपकी पहचान कब समाप्त होगी इन चीजों से, घटनाओं से जो हो रही है बस मनो शरीर जगत में? जब आपको ज्ञान होगा कि आप क्या है। सत्याकाश को अगर आत्मज्ञान हो गया, तब वो होगा, तब वो पहचान टूटेगी, तब आप उसके ऊपर बैठ पाएंगे, तब कुछ नियंत्रण आएगा। वो अपने आप आता है नियंत्रण। ये मनुशरीर यंत्र है, खुद को नियंत्रित करता है, वो यंत्र है। वैसे भी खुद को ही कर रहा है, परंतु अब वो भ्रम समाप्त हो जाता है कि मैं हूं जो नियंत्रित कर रहा हूं, या ये अपने आप चल रहा है। और वैसा नहीं चल रहा जैसे मैं चलाना चाहता हूँ। ये कौन है मैं जो चलाना चाहता है उसको? कोई नहीं वहां तो, ये भी विचार मात्र है। तो अपनी पहचान दृष्टा से बनाइए, साक्षी से बनाइए, जो कि आप स्वयं हैं। तो भ्रम समाप्त होगा, तब अज्ञान दूर होगा। हो सकता है आपको ज्ञान हो गया हो, एक दिन समझ में आ गया हो कि मैं तो ये सब नहीं हूँ, ये सब दृश्य हैं, आने जाने, मैं दृष्टा हूँ। उसके बाद आप भूल गए। उसके बाद वही मन ही मैं हूँ, ये यहाँ ले जा रहा है, वहाँ ले जा रहा है, ये शांत है, अशांत है, ज्ञान को भुला दिया पूरी तरह से। इसलिए साक्षी भाव की साधना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं साक्षी हो जाओ, अब पहले से साक्षी हो, अब क्या हो जाओ। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि अपना स्वभाव वैसा बना लो
जो घुड़सवार है वो घोड़े की लगाम पकड़ता है, घोड़े को चलाता है, ना कि घोड़ा उसको चलाता है। तो साक्षी होने का अर्थ है लगाम पकड़ लो। अब इसी को हम कहते हैं नियंत्रण होना। नियंत्रण क्या दृष्टा करता है? नहीं, वो नियंत्रण का भी दृष्टा है, वो अपने आप होता है। जो अनियंत्रित अस्त व्यस्त चल रहा था जीवन, थोड़ा बहुत नियमित चलता है। थोड़ा बहुत मैंने कहा है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, बाहरी परिस्थितियां हमारे वश में नहीं है, वो नियंत्रित नहीं हो सकती, दूसरे लोग नियंत्रित नहीं हो सकते। हाँ, मैं स्वयं स्वयं नियंत्रित हो सकता हूँ, मैं ही बदलता हूँ अंत में। इसी को हम कहते हैं प्रगति या विकास। मेरे अलावा सब कुछ बदल जाए तो हम उसे दुर्गति कहेंगे तो जीवन बेकार गया, क्योंकि सब कुछ तो यहीं छूट जाना है। पहले से सब कुछ सही है, ये ध्यान रखिए, अस्तित्व तो पूर्ण है। इसलिए साक्षी भाव की साधना अति आवश्यक। तो जारी रखिए साधना। सत्यम ने कहा है कि स्वप्न में चित्त कहता है कि देखो ये जागृति भी स्वप्न जैसी ही है। स्वप्न में ज्ञान पहुंच पा रहा है, चित्त को दोनों अवस्थाएं एक सी प्रतीत होती है, हर जगह दो ही है, दृश्य और दृष्टा। हाँ, ये देखिए, ये है साक्षी भाव का परिणाम। देखिए सत्यम की अच्छी प्रगति हो रही है। अब मैं तुलना नहीं कर रहा क्योंकि सबकी अपनी अपनी गति से होती प्रगति। वो मन ही कहेगा कि मैं झूठ हूं, मन ही कहेगा कि मैं अशांत सा हूं, शांत होने की इच्छा आ रही है इसमें, लेकिन पता नहीं क्यों, मेरे ही कर्म है, ये सब मन ही कहेगा। जब ऐसा होने लगे मतलब साक्षी भाव बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे इनके मामले में मन कह रहा है कि देखो ये स्वप्न झूठ और जागृति सत्य नहीं है, जागृति भी स्वप्न है। देखिए वो साक्षी भाव का नतीजा है। सही बात है, स्वप्न में ज्ञान पहुंच रहा है। हाँ, जब मैं कहता हूँ कि हाँ जागृति में साक्षी भाव रखने के परिणाम आएंगे, स्वप्न में आने लगेगा वो सब ज्ञान स्मरण, तो बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता है। देखिए अब साधक कह रहा है, शिष्य कह रहा है हो सकता है कुछ लोगों को जल्दी ना हो, ये इतना परिणाम जल्दी ना मिले, इनका कार्यक्रम में रहते रहते ही हो गया। लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है बरसों लग जाए वो वहां पहुंचने में। उसका एक ही कारण है कि साधना मन लगा के नहीं की, क्योंकि शायद साक्षी भाव ही ऐसी साधना है जिसके लिए आपको आपके शरीर को स्वस्थ, बहुत ज्यादा पहलवान होने की जरूरत नहीं है ना, योगासन आदि करने, या मन को बहुत ज्यादा नियंत्रित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके ऊपर की बात कर रहे हैं, मन के ऊपर रहने की। न बहुत ज्यादा बुद्धि चाहिए, क्योंकि आपको स्मरण ही तो करना है कि मैं क्या हूँ, कोई बहुत बड़ा बौद्धिक कार्य भी नहीं। इतनी छोटी सी साधना होते हुए भी इतनी शक्तिशाली है। शायद यही साधना है जो हर कोई कर सकता है अच्छे से। और अगर फिर भी नहीं हो रही है, इसका अर्थ यही है कि वो मन लगा के नहीं हो रही है, श्रद्धा नहीं है, मतलब साधक में वो औपचारिकता कर रहा है साधना की जगह कुछ कर रहा है, कुछ कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसका जीवन लक्ष्य नहीं है। वहां संकल्प भी नहीं है। संकल्प होता है तो क्या आप छोड़ पाएंगे वो साधना को? पहले दिन से साक्षी भाव आएगा। इतना गहरा संकल्प अगर है तो 24 घंटे रहेगा। बहुत से लोगों के लिए संकल्प क्या होता है? बहुत तेज इच्छा। मान लीजिए आप 2 दिन से भूखे हैं, अब आपकी इच्छा क्या होगी? सिनेमा देखने की, किताब पढ़ने की, सत्संग करने की? नहीं, खाने की अब आपका संकल्प क्या होगा? जल्दी से कुछ मिले खाने को, यहाँ मिलेगा खाने को, वहां जाता हूँ, इतने पैसे चाहिए, इतने कमाता हूँ, ये खाना बनाता हूँ, किसी से मंगाता हूँ। इतना तेज संकल्प होगा कि उसके अलावा कोई विचार ही नहीं आएगा फिर आपको खाने के अलावा। मान लीजिए 3 दिन हो गए भूखे, अब वो अवस्था पागलों जैसी हो जाएगी कि और कुछ सोचता ही नहीं, उसको और कुछ उसके समझ में ही नहीं आता खाने के अलावा। अब हम कहेंगे हाँ संकल्प बन गया है उसका, ये भूख, ये प्यास, ये तृष्णा ज्ञान के लिए है क्या किसी की? तो उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई साधना नहीं, वो साधना अपने आप होगी। जैसे भूख अपने आप लगती है और वो व्यक्ति भागता है, साधना अपने आप होगी। बहुत से लोग की साधना विफल होती है क्योंकि वो शायद उनका जीवन लक्ष्य नहीं है, कोई और है उनका जीवन लक्ष्य, या कुछ बची हुई इच्छाएं हैं जिसके पीछे मन भाग रहा है, न कि साधना के पीछे। इसलिए उन बची हुई इच्छाओं को थोड़ा बहुत पूर्ण कर लेना है, उनके चक्कर में जीवन नहीं बर्बाद करना है। वो शांत हो जाए तो फिर आपका साक्षी भाव आ जाएगा। या तो अशुद्धि है कोई, वो अशुद्धि क्या है अब ये बड़ा विषय है।
तो देखिए, अगर सब कुछ ठीक हो, आपका संकल्प हो, जीवन लक्ष्य हो, तो ये साधना बड़ी सरल सी है, बस देखने की है साधना, कुछ करना भी नहीं है यहाँ तो ये परिणाम आएंगे। तो बहुत खुशी की बात है। अब ये चित्त नहीं कह रहा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए। ये बचपना चला गया चित्त का। अब वो काम की बात कर रहा है कि देखो, प्रमाण मिल गया मुझे, स्वप्न ऐसा है, ठीक जागृति भी वैसी ही है। क्यों? गुण वैसे ही है, मूलभूत रूप से वही है। जागृति और स्वप्न एक ही चीज है। जो मन के चक्कर में, उस भंवर में है, वो डूब रहे हैं बस मन में। अभी तक आपने जीवन में क्या किया? जो मन कहता आ रहा है वही तो किया है मुझे लगता है ये सही है। ये कौन है? मन कह रहा है, वही करते हैं आप। मुझे लगता है ये इसने ये कहा है, ये बात सत्य है। ये भी कौन है? मन कह रहा है, काल्पनिक, बस बनावटी कुछ बातें बना रहा है। आप मानते रहे उसको। कौन मानता है? मन ही मान लेता है खुद। मैंने जो बोला है वही सही है, मैंने जो सोचा है, मेरे मन में जो आया है वही सत्य है, वही कर्म अच्छा है। मन ही कह रहा है मन को। क्यों? वो जो देखने वाला है वो तो गायब है, दृष्टा भाव, साक्षी भाव गायब है, इसलिए सब ऐसे ही चल रहा है, अनियंत्रित। इसे कहते हैं अज्ञान की अवस्था, इसे कहते हैं अंधकार पूर्ण जीवन। पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं साक्षी भाव कितनी बड़ी अवस्था है, कितनी महत्वपूर्ण है। रात और दिन का फर्क है अज्ञान और ज्ञान में। अब नहीं वो मन कुछ कहेगा, अब वहाँ पे विचार भी आएंगे आदत के कारण पुरानी। ये बात सच है, ये चीज़ सही है, या मुझे ये चाहिए, वैसा होना चाहिए। कभी कभी अपने बारे में ही कहेगा वो कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा होना चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। ज्ञान के विचार क्या आते हैं? ये मनो शरीर है, ये चल रहा है अपने संस्कारों से, ये सब सपना है, मिथ्या है, ये सब मैं नहीं। ये सब मेरे रूप हैं जो मिथ्या रूप है, नाम रूप है, बस इतना भी विचार आ जाए, बहुत वो एक ही चीज़ है। अब ऐसे विचार आएंगे, इसको हम कहते हैं ज्ञानपूर्ण जीवन शैली, जिसमें ज्ञान के विचार आ रहे हैं, ना कि अज्ञान के। मैं ऐसा नहीं कहता विचार ही नहीं आने चाहिए किसी के मन में, वो तो मुर्दा है फिर व्यक्ति। आने चाहिए, लेकिन ज्ञानपूर्ण आने चाहिए। सत्य बोलना चाहिए उस मन को, क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, फिर अच्छी साधना चल रही है, फिर साधना बहुत अच्छी चल रही है। आपका जो जीवन लक्ष्य है उसी को पूर्ण कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई किस में है कि आप पे कोई और थोप दे जीवन लक्ष्य, आप उसको पूरा करते रहें, भले ही वो आपका गुरु हो। अपने जीवन लक्ष्य को पूर्ण करना है, जिसको कि हम प्रारब्ध भी कहते हैं, उसको पूर्ण करना है पहले। जब वो जीवन लक्ष्य हो जाए ज्ञान, तब वो सफलता मिलेगी, तब ज्ञान मार्ग में सफलता मिलेगी। अगर ज्ञान हो जाए, साक्षी भाव न रहे, तो भी वो असफल ही है। तो जब वो लक्ष्य पूर्ण हो जाए जीवन का, उसके बाद सफलता की उम्मीद है, कुछ होगा। तो इसमें गलती एक ही हो सकती है, अब वो जो आपका जीवन लक्ष्य उसको छोड़ के साक्षी भाव के पीछे भागें, तो दोनों नहीं होगा फिर। मेरे पास इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं, ये क्या करूं वाले प्रश्न, कि शादी करूं या नहीं करूं। अभी पिछली बार हम बात कर रहे थे, या ये खरीदूं या वो खरीदूं या नहीं खरीदूं, ये मन में इच्छा है, ये मुझे ये पढ़ाई करनी थी, मुझे ये बनना था, मुझे इतने पैसे कमाने थे, ये इच्छा है, क्या वो बुरी इच्छा है, क्या करूं? तो वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं जब मैं कहता हूँ पूरी कर लो। अगर वो छोड़ नहीं रही, पीछा नहीं छोड़ रही है, और रक्षण भक्षण प्रजनन से संबंधित नहीं है, थोड़ी सी बड़ी इच्छा है, थोड़ी सी संबंधित होकर भी थोड़ी अगर बड़ी है, वो प्रारब्ध हो सकता है। फिर अब उसको पूर्ण नहीं करने के बुरे परिणाम आते हैं, हम तो जानते नहीं क्या आएंगे, क्योंकि हमारा अनुभव वहाँ तक गया नहीं है, न मेरा गया न किसी और का गया। फिर भी तार्किक है ये कहना कि वो जिसके लिए जन्म हुआ है वही पूरा नहीं किया, तो फिर विफल हो गया जन्म। हो सकता है प्रारब्ध में 3-4 चीज़ें हो, उसमें ज्ञान मार्ग हो, उसमें आपकी साधना हो, और भी 2-3 हो, तो मैं कहता हूँ हाँ, कर लो पूरी। तुम्हारा जो मुख्य उद्देश्य था जन्म लेने का, वो पूर्ण हुआ, वो पूर्ण हुआ है, ज्ञान हुआ है, साधना चल रही है। अब जो बचा कुचा है उसको भी निकाल दो, खत्म कर दो, नहीं तो मन अशांत भटकता रहेगा, या दिखावटी अध्यात्म में जाएगा कि मेरे मन में ये इच्छा है, लेकिन छोड़ो जाने दो। आध्यात्मिक लोग कुछ नहीं करते, बेकार ही होते हैं, कुछ कोई आनंद नहीं उठाते जीवन का। ये भी अज्ञान है ना सबको अपना अपना देखना है, दूसरों को नहीं देखना। तो उनको आश्चर्य होता है मैं क्यों बोल रहा हूँ इच्छा पूरी कर लो। अंत में निर्णय आपको लेना है। मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जो जिससे कोई हानि ना हो किसी की, बस
कोई कहता है मेरे पास 10 करोड़ रुपए पड़े हैं लेकिन मेरी इच्छा है 100 करोड़ की, तो फिर मैं नहीं कहता उसको, मैं कहता हूँ 9 करोड़ दान कर दो, 1 करोड़ में आपका जीवन चल जाएगा। तो पूरी तरह स्थिति पर निर्भर करता है साधक की। अगर उसकी मृत्यु अपूर्ण इच्छाओं के साथ हुई तो हम उसको ठीक नहीं मानते। साधक की क्या इच्छा होती है, छोटी मोटी होती है, अभी तक कोई बहुत ऐसे 100 करोड़ वाली इच्छा लेके आया नहीं है, वो तो मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मजाक में। उनकी इच्छाएं बहुत छोटी छोटी होती है, तो उनको पूर्ण पूर्ण कर लेना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए। जैसे किसी की इच्छा थी, एक आया था कि मेरा बेटा बड़ा हो गया ये बने, अब क्या करूं, तो वो हमारे हाथ में नहीं है ना, क्योंकि किसी और की बात हो रही है। मैं क्या बनूं वो उसके लिए मैं कार्य कर सकता हूँ, किसी और को क्या बनवाऊं वो तो मेरे हाथ में नहीं है, तो नियंत्रण के बाहर है पूरी तरह। फिर भी क्योंकि इच्छा है तो प्रयास किया जा सकता है कि देखिए ऐसा ऐसा कर लीजिए, आगे जो उसका प्रारब्ध वो होगा, आगे जो उसकी पसंद है वो होगा। प्रारब्ध शायद लोग मानते भी नहीं होंगे लोग सोचते हैं कि मान्यता है, मान्यता तो है लेकिन उसका थोड़ा बहुत प्रमाण मिलता है, तो कोई बात नहीं, उसकी जो पसंद है उतना वो होगा आगे जाके। परंतु आप अभी से थोड़ा सा बीज डाल सकते हैं। अगर वो मतारोपण है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो बच्चा भी वही चाहता है, हाँ तो फिर ठीक है, कोई सहायता की जा सकती है। इस तरह से सबका थोड़ा थोड़ा अलग मामला होगा, उसमें सबको अलग अलग उपाय करने हैं। अगर वो पूरी हो गई इच्छा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ, नहीं हुई कोई बात नहीं, कोई और होगी। इतना ध्यान रखना है कि वो दमन न हो जाए उसका, क्योंकि फिर पुनर्जन्म संभव है जो कोई नहीं चाहता शायद। अमित ने पूछा है, शंका अवश्य दुविधा है कि ज्ञान मार्ग पर भगवान या ईश्वर की अवधारणा नहीं है, फिर भी हम ज्ञान मार्ग की शुरुआत में गुरु मंत्र बोलते हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर 3 प्रकार की शक्तियों का आह्वान किया जाता है। गुरु की समानता इन 3 प्रकार की शक्तियों के समकक्ष की गई है। शंका है कि ये 3 शक्तियां कौन है? क्या 3 शक्तियों को अनुभवकर्ता के समान समझा जाए, परंतु अनुभवकर्ता प्रकट है? क्या वो 3 शक्तियां अनुभव मात्र है, विश्वचित्ती परम अवस्था जो कि परिवर्तनीय है? यह भी शंका है कि शिवत्व को अनुभव करता समझा गया है, तो फिर गुरु मंत्र में देवो महेश्वराय कौन है? जिसने मंत्र लिखा है वही बताएगा। अमित को मेरा रटा रटा जवाब है, जिसने मंत्र लिखा है वही बताएगा वो सब क्या है। हमने तो नहीं लिखा, हम तो बहुत छोटे हैं, ऐसा मंत्र नहीं लिख सकते हम। तो आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। अस्तित्व में क्या है, अनुभव है या अनुभव करता है, जो कि आप पहले से जानते होंगे। तो कोई भी चीज या तो मैं हूं या तो मेरा रूप है। यह ज्ञान मार्ग समाप्त होता है। लेकिन इससे आपकी शंका का समाधान नहीं होगा, इसलिए खोज शुरू कीजिए कि ये शक्तियां क्या है, कहां से आई, कौन से मार्ग की हैं, कौन गुरु है जो ये बता पाएगा, जो मुझे दिखा पाएगा प्रत्यक्ष। यहाँ पे साधक वृत्ति शुरू होती है। साधक वृत्ति का अर्थ है खोज, अनुसंधान शुरू हो जाइए। जैसे आपने मुझसे पूछा है वैसे आप उनसे पूछिए जो इस मामले में विशेषज्ञ है, जो इस चीज के पंडित है। ज्ञान मार्ग की शुरुआत में हम कौन सा मंत्र बोलते हैं? यहाँ पे आपके प्रश्न में एक गलती है। ज्ञान मार्ग में कोई मंत्र नहीं है, हम कोई मंत्र नहीं बोलते। आपकी सत्संग शुरू हुई, कोई मंत्र बोला? बिल्कुल नहीं। ज्ञान मार्ग में कोई गुरु भी नहीं है कोई गुरु नहीं है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान है, एक क्षण में समाप्त हो जाता है, अज्ञता बचती है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान भी नहीं है, तो ये धारणा ठीक नहीं है। तो ये आया कहाँ से गुरु मंत्र? ये हमारी परंपरा है, ये भारतीय परंपरा है कि गुरु का आह्वान करते हैं हम। कैसे? नमस्ते गुरु जी, बस इतना बहुत है ना। अगर आप मन में बोल दें ऐसा, प्रणाम या चरण स्पर्श सभी गुरुजनों को आदर सहित प्रेम सहित, हो गया गुरु मंत्र। क्या है ना कि हमारी परंपरा हजारों सालों से चल रही है, उसमें इस प्रकार पुकारा जाता है गुरु को। कब बना होगा ये मंत्र कोई नहीं जानता, हजारों वर्षों पहले या उससे भी पहले, इस काल चक्र की शुरुआत के पहले। तो हमने बस उसको अपना लिया है, क्योंकि गुरुजनों को का आह्वान करने का या गुरु को बुलाने का, नमन करने का बहुत सुंदर तरीका है। और हम ऐसा मान लेते हैं कि हाँ, ये बोलने से गुरु के प्रति आदर प्रकट हो रहा है कि सबसे ऊपर आप हैं, बस इतना ही बोला जा रहा है।
ध्यान दीजिए, अब आपने शिवत्व की बात की, शिव मार्ग में मिलेगा, वहां आपकी शंका का समाधान होगा कि आपने ये नाम लिया शिव, ये क्या है। शिव मार्ग के गुरु आपको बहुत अच्छे समझाएंगे। मैं समझाने जाऊंगा तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, क्योंकि मेरी सीमा ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम तक है बस। तो खोज शुरू कीजिए, लेकिन मैंने आपकी वो जो एक मान्यता है वो मैंने हटा दी कि ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं है। अगर आप नहीं करते हैं गुरु मंत्र नहीं बोलते हैं, गुरुओं का आह्वान नहीं करते, नमस्ते भी नहीं करते किसी गुरु को, और आप में साधक के गुण है, आपको ज्ञान हो जाएगा। बहुत आसान है ये मार्ग, कोई शर्त नहीं है। गुरु के लिए कितना आदर होना चाहिए, क्या उनको सभी देवी देवताओं के ऊपर रखना जरूरी नहीं, थोड़ा आदर होना चाहिए कि गुरु जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुने, उनकी बात का महत्व समझे, इतना होना चाहिए बस, कम से कम, न्यूनतम। ज्ञान होने के बाद किसी काम का नहीं हो गुरु। गुरु और शिष्य नहीं बचता फिर। क्या ज्ञान होने के बाद गुरु और शिष्य बचता है? बच गया तो बहुत आश्चर्य की बात हो जाएगी, क्योंकि मैं भी नहीं बचता। तो ये मेरे ऊपर जो पदवी लगी है शिष्य गुरु साधक, वो कैसे बच गई? फिर तो ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए यहाँ गुरु नहीं होता। गुरु तभी तक है जब तक अज्ञान है। वो कोई भी हो सकता है गुरु, जो संकेत कर दे कि तुम क्या हो, वो गुरु है। बहुत आसान है ये मार्ग, बाकी सब परंपराएं हैं। जैसे हमने ये सब शब्द क्यों प्रयोग किए, ब्रह्म ज्ञान माया, ये सब हजारों हजारों वर्ष पुराने हैं, ये हमारी परंपरा है। अब इसको छोड़ना भी कठिन है ना, कितने नए शब्द बनाएंगे। इसी तरह से जो मेरे गुरु ने बोला ये मंत्र बोल दो, हाँ ठीक है, मैं भी अब आप लोगों को बोलता हूँ, हाँ ये मंत्र बोल दो। हाँ, आप दूसरा आह्वान कर सकते हैं। गुरु के लिए बहुत सारे आह्वान हैं। ध्यान दीजिए, गुरु मंत्र है, मंत्र नहीं है। मंत्र बहुत बड़ी चीज होती है, वो तंत्र मार्ग की है ना, विषय है, तंत्र मार्ग का विषय। मंत्र मतलब हम माया में बदलाव करना चाहते हैं कुछ, या कुछ संदेश भेजना चाहते हैं। ये जो है आह्वान मात्र है, प्रार्थना है एक तरह की। प्रार्थना भी नहीं है, क्योंकि आप कुछ मांग तो नहीं रहे, बस याद करना है गुरुजनों को, उससे गुरु क्षेत्र संपर्क होता है, और ये हमारे काम की चीज है, इतना मुझे पता है। तो जैसे मेरे गुरु ने बोला वैसे मैंने आपको बोला। आगे सबकी श्रद्धा है अपनी अपनी, है ना। हाँ, आपको वो उनमें जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उनका अर्थ जानना है, तो बिल्कुल वही मिलेगा जिस मार्ग में वो है। शैव मार्ग में शिव महेश्वर है, वैष्णव मार्ग में विष्णु है। खोज शुरू कीजिए। अगर ज्ञान मार्ग में रुचि नहीं है तो ये सब आपको रुचिपूर्ण लगेगा। जिसको ज्ञान मार्ग में रुचि होती है वो ठीक वहां पहुंचता है जो उसके काम का है। कि ज्ञान क्या है ये बताओ, मंत्र मंत्र छोड़ो, ज्ञान बताओ मुझे क्या है, यहाँ का साधना बताओ क्या है, समाप्त। किस साधक के पास इतना समय है कि वो हर मंत्र में बोले गए शब्दों के अर्थ निकाले? फिर भी आपकी रुचि है तो जाइए और हमें भी बताइए। उसमें हमारे ज्ञानमार्ग.गुरु साइट पर ज्ञान कोश की सुविधा है, वहाँ पे आप अपना लेख लिख सकते हैं। तो अगर आप जान गए तो वहाँ लेख लिख के प्रकाशित कर दीजिए। आगे जिसको भी जानना होगा हम उसको लेख दे देंगे, पढ़ लेंगे। इसमें एक प्रश्न आ सकते हैं, क्या मैंने पूछ लिया किसी से, वो ये बता रहे हैं, क्या वो सच है? तो प्रमाण भी दिया होगा उन्होंने जो बता रहे हैं। बिना प्रमाण के तो कोई भी बता सकता है कुछ भी, तो ये जीवन भर का काम है। फिर हमारा सौभाग्य है कि हमें जो जानना है ज्ञान मार्ग में वो सामने ही है, यहीं पर है। सामने भी कहाँ है, वो तो मैं ही हूँ, मेरा ही तत्व है, उतना ही जान लो। वो जानने के बाद हर चीज जानी जा सकती है, ये मेरा सबको सुझाव है। और अब शब्दों के अर्थ, किसने क्या कहा था, मंत्रों के अर्थ, तथ्यों का पहाड़ खड़ा करना चाहते हैं जरूर, क्योंकि जीवन पड़ा हुआ है, अब इसमें क्या करेंगे। तो अनुसंधान जारी रखिए। ज्ञान मार्ग में न मंत्र है न गुरु है। बहुत सी चीजें हम व्यवहारिकता के लिए करते हैं, सत्संग भी नहीं है ज्ञान मार्ग में। इतना मैं बता सकता हूँ, फिर भी वो होती है, हर जगह होती है, सिर्फ यहाँ नहीं। ज्ञान हो गया उसके बाद क्यों सत्संग करनी है, नहीं करनी है ना, उसके बाद वो ज्ञान लीन रहना है बस। तो हमने साधुओं की सुविधा के लिए हमने देखा सब में वो सारे गुण नहीं होते, सब तो विलक्षण नहीं होते, बहुत कुछ जोड़ा गया है उस मार्ग में। अब इन्होंने लिखा है ज्ञान मार्ग पर ईश्वर की अवधारणा नहीं, बिल्कुल है। और एक नहीं, बहुत सारी है। आप थोड़ी छानबीन कीजिए, ऐसा मन कल्पना नहीं करनी चाहिए कुछ भी। अमित को मैं बोल रहा हूँ,
अधिकतर हमारी कल्पना ही होती है। अगर आप कल्पना करना चाहते हैं, अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो सामने लिख देना अच्छा है कि मेरे विचार से ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्ञान मार्ग में कोई ईश्वर नहीं है। शायद, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी शंका हुई है, ये मेरा अनुमान है कि नहीं होना चाहिए। हाँ, अब बताइए, अब प्रश्न आप लिख सकते हैं कि मेरे विचार में ऐसा है। उसको तथ्य की तरह नहीं लिखना है। ज्ञान मार्ग में ईश्वर की अवधारणा नहीं है। बहुत सारे पंडित खड़े हो जाएंगे यहाँ आकर, ऐसे कैसे नहीं है, तुम ज्ञान मार्गी हो, कौन से मार्गी हो। मुझे खुद सुनाते हैं लोग, कभी कभी मैं अपने विचार बता देता हूँ गलती से कि ये तो ठीक नहीं बोला तुमने। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसा नहीं लिखना चाहिए बिना समझे। आप शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें बहुत बार ईश्वर का जिक्र आया है। हाँ, वो वैसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं ना, कि मैं यहाँ घंटी बजा के मांग लूंगा मुझे मिल जाएगा, वो ईश्वर वो नहीं है ज्ञान मार्ग में। फिर क्या है? हाँ, ये खोज का विषय है, सबको खोजना चाहिए। साधक का कार्य है खोजना। और हाँ, आप सब लोगों को बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हमारे कार्यक्रम के बाहर की बात है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मूल ज्ञान देना। और उतना हो गया, बस समाप्त। मेरा काम भी समाप्त, आपका भी समाप्त। लेकिन आपकी जो बाकी रुचियां हैं, अब उसको पूरी करना है। बाकी जो इच्छाएं कि यहाँ क्या लिखा है, वो धारणा कहाँ से आई, ये महेश्वर कौन है, शैव मार्ग में क्या बताया, ये सब आपका सारा जीवन इसमें लगा देना है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की साधना है। आध्यात्मिक व्यक्ति और क्या करेगा, संसार में तो जाएगा नहीं। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि मुझे वो लेख लिखना है जिसमें कि मुझे समझाना है कि इस शब्द का अर्थ, उस वाक्य का अर्थ, इस श्लोक का अर्थ, इस गुरु ने इस समय ये कहा था, उसका अर्थ, ये सब मैं नहीं बता सकता। और ना ही बताऊं तो बहुत अच्छा है। मैंने कुछ गलत बता दिया, आपने विश्वास कर लिया आंख बंद करके, तो ठीक नहीं है। तो मैं ठीक उतना बताता हूँ जितना आपके 20 अध्याय में है, चरण 2 में, उतना मैं बता सकता हूँ, और कुछ नहीं आता। तो मुझे लेख लिखना है, और अच्छा कि आपने याद दिलाया। सूत्र ये है इसका कि जिसने जो लिखा है, जिस मार्ग से आया है, वहीं उसका उत्तर मिलता है। जिसने जो बोला है वही बता पाता है क्या बोला है, और कोई नहीं। जिसकी खास तौर से सत्य जानने की इच्छा है, वो किसी और से नहीं पूछेगा कभी। निशांत ने कहा है कि मैं चरण 5 में हूँ और आत्म मूल्यांकन करना है। आपके द्वारा जो वीडियो में मानदंड बताया गया है, उसी आधार पर मुझे अपना मूल्यांकन करके लेख लिखना है क्या? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नहीं, अब वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। वृत्तियों आदि जो भी परतों में विभक्त किया गया है मनुष्य शरीर यंत्र को, आपको वो जानकारी देता है, आपकी भूमि तैयार करता है कि ये है क्या, आत्म मूल्यांकन करना क्या है। उसके बाद हर प्रकार की वृत्तियां आपको लिख लेनी है कि मुझ में ये है, इस परत की ये है, उसकी वो है, ये अच्छी है, ये बुरी है। ये सब कर सकते हैं बैठकर अपना मूल्यांकन, लेकिन लेख नहीं लिखना है। लेख नहीं लिखना है, मुख्य बिंदु लिखना है। और हमने ये काम थोड़ा सा आसान करने के लिए यंत्र बना रखा है। ये आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा और आपका मूल्यांकन करके दे देगा। और अगर आप कर लेंगे, यंत्र से मूल्यांकन कर लेंगे, और आप चरण 5 में जाएंगे, तो आप देखेंगे जो आपकी रिपोर्ट में पहले से भरा हुआ आ जाता है सारा। देखिए कितना आसान कर दिया। 1 घंटे में हो सकता है काम। हाँ, अगर आपने वो वीडियो जो भी पार्ट है वो सुने नहीं, तो आपका अज्ञान रह जाएगा कि ये सब क्या है, ये पशु वृत्ति क्या है, ये साधक वृत्ति क्या है, ये बोधिसत्व वृत्ति क्या है, ये सब अज्ञान रह जाएगा। यंत्र तो दिखा देगा आपका, लेकिन आपको आना चाहिए, आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है, आत्म मूल्यांकन क्या है, कैसे करना है। उसके लिए पाठ सुनना ज़रूरी है, परंतु कोई लेख नहीं लिखना है। ये जो यंत्र जो बता देगा उतना ही भेज दीजिए आप, काफ़ी। निशांत ने पूछा है, क्या हम किसी ग्रंथ जैसे अष्टवक्र गीता, अवधूत गीता, भगवत गीता के श्लोक वो प्रश्न उत्तर पर मनन चिंतन कर लेख लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ, मैं तो बढ़ावा देता हूँ उस बात को। मैं तो सबका उत्साह बढ़ाता हूँ कि हाँ, आप लोग पढ़िए, चिंतन मनन कीजिए, सबको बताइए। आपको अगर कुछ उसमें अच्छा ज्ञान मिलता है, इसलिए तो ज्ञान कोश और ज्ञानाक्षर, मैंने पहले ज्ञान कोश बोला था, शायद वो गलती से, ज्ञानाक्षर की सुविधा है। हाँ, ज्ञान कोश भी है,
ज्ञानकोश थोड़ा अलग है। ज्ञानाक्षर में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो, ज़रूर लिखिए। और काफ़ी पुस्तकें ज्ञानवार.गुरु पर उपलब्ध हैं। उसमें अवधूत गीता भी है, जिस पर टिप्पणी मैंने खुद की है, मैंने खुद लिखा है। कुछ अष्टवक्र पर भी लिखा था, लेकिन शायद वो वेबसाइट पर नहीं है, परंतु आपको मिल जाएगा। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि ज्ञान होने के बाद उसको समझना बहुत आसान है। हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ में आए, क्योंकि बहुत पुरानी किताबें हैं, तो बिना गुरु के समझ में नहीं आता कभी कभी क्या लिखा है। खासतौर से जब वो संस्कृत में हो तो उसका अंग्रेजी हिंदी अनुवाद हो तो थोड़ा आसान हो जाएगा, परंतु ज्ञान नहीं हो तो अनुवाद भी समझ में नहीं आएगा कि क्यों लिखा है। आत्मज्ञान के बाद या ये कार्यक्रम समाप्त करने के बाद सफलतापूर्वक आप देखेंगे आपको समझना आसान है उनको, और अब आप लिख सकते हैं। ये ज्ञान मार्गी की जीवन शैली है, पढ़ता रहता है, लिखता रहता है, पठन लेखन सत्संग सेवा, क्योंकि और कुछ नहीं है करने का। अध्यात्म से जुड़े रहने का ये तरीका बहुत अच्छा है। किताबें पढ़ते रहिए, गुरुजनों से मिलते रहिए और लिखते रहिए, ज्ञान प्रसार करते रहिए, ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहिए किसी भी माध्यम से। अब आप इन ग्रंथों पे कुछ लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात। मैं तो कहता हूँ अपने मन से भी लिखिए कुछ जो आपको महत्वपूर्ण लगता है कि मुझे इस विषय पर लिखना चाहिए, लिख दीजिए। यहीं तक क्यों सीमित रहना, अपनी किताब लिखिए। बहुत लोगों ने लिख भी दिए जो विद्यार्थी ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के, काफ़ी लोग बहुत सी किताबें लिख चुके हैं, वो काफ़ी प्रकाशित भी हैं। यहाँ पर ज्ञानवार.गुरु में किताबों का एक विभाग है, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। सबके लिए संदेश है कि जो कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न नहीं है, जो बातें ज्ञान मार्ग से कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, उनको सत्संग में उठाना ही बेकार है, क्योंकि उत्तर तो मिलेगा नहीं। कुछ मिल जाए तो उसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। तो पूरी तरह आपको केंद्रित रहना है कार्यक्रम पे, तब सफल माना जाएगा वो कार्यक्रम। अच्छा, आदि प्रकाश ने कहा है कि साक्षी भाव भी बोझ सा लगता है। हाँ, ये समस्या है। देखिए, ये समस्या है। इस तो नहीं करना है। फिर अगर साक्षी भाव की साधना में आनंद सुख संतुष्टि नहीं है तो वो ना करना ही अच्छा है। ज्ञान हो गया, हाँ बहुत अच्छी बात है, हो सकता है वो आपका लक्ष्य हो और वो पूर्ण हुआ हो, आपको मिला हो। अब वो साधना बोझ लगती है तो नहीं करनी है। देखिए, अब वो कीजिए जो आपको पसंद है, जो आपको सुखदायी लगता है। अगर सब कुछ वैसा ही है, साक्षी भाव का कुछ उपयोग नहीं दिख रहा है, तो छोड़ देना ही अच्छा है। वैसे एक हफ्ते में तो नहीं दिखेगा, एक हफ्ते में कुछ भी नहीं पता चलेगा। क्यों? वर्षों तक चलने वाली साधना है, जन्मों तक चलती है कुछ लोगों की, कई जन्मों तक। वो कोई मानता नहीं होगा, हाँ तो कम से कम वर्षों तक तो मान लीजिए, कई वर्षों तक चलती है। और मैं तो कहता हूँ आजीवन करनी है। सबको ये बना बनाया उत्तर मिलता है उनके चरण 4 में, आजीवन करना है। अगर वो पहले ही हफ्ते ऐसा हो गया है कि बोझ हो गया है तो छोड़ देना ही अच्छा है। हो सकता है आगे जाके कभी आपका मन करे कि हाँ वो वहाँ पे मेरा निर्णय गलत था, मुझे दोबारा साक्षी भाव की साधना करनी है, तो आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है वो। कहाँ जाने वाला है ज्ञान, तुरंत याद आ जाता है। आनंद उठाइए, जीवन का आनंद उठाइए। जिनको सुखपूर्ण लग रही है, जिनको उसके फल दिखने लगे हैं, एक हफ्ते में नहीं बोलना चाहिए किसी को, है ना कितना भी विलक्षण हो, एक हफ्ते में निर्णय नहीं लेना है। कुछ वर्षों तक देखिए आप करके, और वो सुखदायी हो, उपयोगी हो तो करते रहना है, नहीं तो छोड़ देना है। वो बाद में अपने आप ही होने लगती। फिर इन्होंने पूछा है, निधि ध्यासन और अज्ञे भाव एक ही है, सही या गलत? इसमें शंका है। निधि ध्यासन क्या है कि ज्ञान में स्थित रहना। ज्ञान क्या है? मैं कुछ नहीं जानता, सभी मान्यताओं का अंत हो जाना, ये ज्ञान है, इसमें स्थित रहना। अज्ञे भाव भी यही है, मैं कुछ नहीं जानता, सारी मान्यताओं का समाप्त हो जाना, अपने मूल स्वरूप में आ जाना। तो मेरे हिसाब से ये वाक्य सही है। मेरे विचार में अज्ञेयता में ही स्थित रहना है, क्यों? और तो कोई ज्ञान होता नहीं है यहाँ, कहाँ स्थित होंगे आप? जैसे साक्षी भाव क्या है? मैं मनो शरीर नहीं हूँ, फिर क्या हूँ? कोई दिखा दे मुझे क्या हूँ, वो नहीं दिखता, वो हुआ जाता है, उसकी और कोई जानकारी होगी नहीं। मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती, इस तरह का जो धारणा है
वो समाप्त हो जाती है, बस अज्ञे बच जाता है जो है, और उसे जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैं स्वयं हूँ। तो देखिए आपके कार्यक्रम में अज्ञेयवाद, अज्ञेय भाव या अज्ञेयता की स्थिति के बारे में क्या बताया गया है। निधिध्यासन की जो साधना है वो साक्षी भाव की साधना है, और कुछ तो साधना है नहीं। हाँ, उसमें श्रवण वगैरह चलता रहता है लोगों का, थोड़ा बहुत लेखन सेवा, उसको भी हम साधना का भाग मान लेते हैं। सत्यम ने पूछा है, साक्षी भाव का बुद्धि के साथ संबंध दिखता है? जब साक्षी भाव रहता है तो बुद्धि बहुत अच्छे से काम करती है, और बुद्धि की वृत्ति चलने पर वह कह ही देती है कि दृष्टा इस दृश्य का साक्षी है, और फिर साक्षी भाव आ जाता है। हाँ हाँ, आपकी बात सच है कि जब साक्षी भाव नहीं है तो बुद्धि अधिकतर निचली वृत्तियों को संतुष्ट करने में लगी रहती है, या ऐसा कहना नहीं चाहिए वैसे। निचली वृत्तियां बुद्धि को चलाती हैं, अपने हिसाब से चलाती हैं, मतलब वो उत्तरजीविता में लगी रहती बुद्धि। वो जब साक्षी भाव आता है तो वो उसकी निरर्थकता देख लेती है बुद्धि की वो क्या हो रहा है, निरर्थक है, और बुद्धि शुद्ध हो जाती है, एक शुद्धता उसमें आती है। अब काम भी अच्छा होगा, अब वो निर्णय भी अच्छे होंगे, जो बुद्धि का कार्य है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो दिख जाएगा आपको कि कहाँ निचली वृत्तियों की सेवा में लगी वो बुद्धि, और कहाँ स्वयं सेवा में, अर्थात अपनी प्रगति में, विकास में, आध्यात्मिक लक्ष्यों में लगी। तो मैं इसमें ये जोड़ना चाहता था कि केवल बुद्धि ही नहीं, हर परत, हर वृत्ति का साक्षी भाव के साथ संबंध है, शरीर का भी, जगत का भी, लेकिन वो मानेगा नहीं कोई। अनुसंधान कीजिए इसमें और खोज लगाइए थोड़ी सी, साक्षी भाव का बाकी वृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, भावनाओं पे, संवेदनाओं पे, शरीर पे, जगत पे, क्यों है ऐसा, क्यों प्रभाव पड़ता है? क्यों सब एक ही तो है, चित्त तो एक ही है, उसमें हमने ऐसे विभाग बना दिए हैं, परतें खींच दी हैं हमने, लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि वो इस हिसाब से बनाया गया है। कार्य क्या करता है वो विभाग, अंत में वो सब एक है। तो एक जगह सुधार होगा तो सब जगह होगा। जैसे जो योग या ध्यान या योगासन, पतंजलि योग खासतौर से जो करते हैं, वो देखेंगे कि सांस चलने का और मानसिक वृत्ति का संबंध है। सांस तो शरीर ले रहा है, फिर कैसे संबंध है? वो एक ही है सब। कभी कभी ये मानना बड़ा कठिन हो जाता है, एक कैसे? तो हम कहते हैं परस्पर जुड़े हैं, संपर्क में है, सारी परतें संपर्क में है। ये नाद विज्ञान की श्रृंखला में बताया गया है कि सारी परतें कैसे संपर्क में है, उनका संपर्क तंत्र है। अब ये विज्ञान है, इसलिए थोड़ा सा मॉडल सा बना दिया गया है, अंत में वो एक है सब। सत्यम ने कहा, भावनाएं थम जाती है, देखने पर शर्मा सी जाती है। हाँ, जैसे कोई चोर है, चोरी कर रहा, पकड़ लिया जाए उसको, वैसा हो जाता है, वो सारी वृत्तियां ऐसी हो जाती। अब शरीर से कैसे संबंध है? आपने देखा होगा किसी किसी की पैर हिलाने की आदत होती है, बैठते हैं तो उनके पैर हिलते रहते हैं, क्यों? पता नहीं शरीर क्या कर रहा है। साक्षी भाव दूर की बात है, थोड़ा सा भी होश नहीं है उनको। साक्षी भाव में आपको दिख जाएगा शरीर क्या कर रहा है। क्या वो पैर हिलना जारी रहेगा उसके बाद? नहीं, वो शर्मा जाता है, चोर पकड़ा जाता है, शांत बैठ जाता है, वो शांत हो जाता है सब कुछ। ऐसे क्या वो बैठा ही रह जाएगा, कुछ करेगा नहीं, जो जरूरी है वो करता रहेगा। तो आप लोगों को ये अब अप्रोक्ष अनुभव हो रहा है ना, कि साक्षी भाव कुछ परिणाम होते हैं, वो अच्छे होते हैं, अक्सर उन्हीं को करना चाहिए साधना जिनको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, बाकी लोग ना करे तो अच्छा है। अच्छा, सत्याकाश ने कहा है, क्या कोई साधक एक दूसरे भेंट दे सकते हैं? साधक को किसी सांसारिक व्यक्ति से भेंट लेना चाहिए? भेंट के दो अर्थ हो सकते हैं, या तो मिलना या कुछ वस्तु लेना। तो मुझे लगता है कि आप उपहार, हाँ गिफ्ट, हाँ उपहार की बात कर रहे हैं। तो साधक को किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए, यहाँ तक किसी को कुछ देना भी नहीं चाहिए। क्या ये नियम है? नियम नहीं है, नियम नहीं है। क्या सांसारिक व्यक्ति से लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। एक साधक दूसरे को दे रहा है तो किसी उम्मीद में नहीं देगा, वो किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं बनेगा। क्यों? एक साधक दूसरे को देता है कुछ तो ये कह के देता है ये मेरा नहीं है। संसारी व्यक्ति ऐसा नहीं होता, वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन अक्सर स्वार्थ होता है कि मेरी चीज़ है, मैं किसी को दे रहा हूँ,
भले ही उसको खुश करने के लिए दे रहा हूँ, उसकी सेवा में अर्पण कर रहा हूँ, लेकिन वह मैं भाव है, अहम भाव है, भले छोटा सा हो, भले वो बहुत अच्छा वाला भाव हो, वह कर्म बंधन बन जाता है। ये थोड़ी सी विचित्र बात है और शायद कोई मानेगा भी नहीं। हर भेंट चुकाने के लिए, हर उपहार वापस देने के लिए जन्म लेने पड़ेंगे। क्या इस बात में सत्य है? थोड़ा है, ज्यादा नहीं। क्या इसको मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं है। जिसको अप्रोक्ष अनुभव है वही जानता है। कई साधकों ने को संपूर्ण ज्ञान है, उनको याद दिलाओ कि हाँ मुझे पहले से पता है मैं क्या हूँ, फिर आए क्यों हो मनुष्य रूप में क्यों आए हो? पता चलता है उनके कर्म बंधन है। कहीं किसी के घर पानी पी लिया था, कहीं किसी से कुछ मांग लिया था, कहीं किसी को कुछ नुकसान कर दिया था, बुरा कर दिया था, आ गए। ये मैं जानता हूँ, इस पे विश्वास करना बहुत कठिन है, सबको अपने अपने अनुभव से जानना है। तो मैं कहता हूँ स्थिति को और बुरा मत बनाइए, और अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो यही सोच के देना है कि मैं स्वयं को ही तो दे रहा हूँ, कि सामने वाला भी मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है, या ये चीज़ तो मेरी नहीं है, मैं माध्यम हूँ, उस जिसकी थी उसको मिल रही है। उसके बाद भूल जाना है, याद नहीं रखना है, किसी को नहीं बताना है मैंने कुछ दिया था। ये मान्यताएं हैं सारी। अंत में आपको निर्धारित करना है मुझे क्या करना है। आपको मैं एक मजेदार चीज बताता हूँ। दो साधक हैं मान लीजिए, वो सच्चे सच्चे साधक हैं, ऐसा नहीं बस कहते नहीं है। तो जब एक दूसरे को कुछ देगा तो उसमें मैं का भाव तो रहता ही नहीं है कि मैंने कुछ दिया है, लेकिन वो भूल भी जाता है, भूल भी जाता है। कभी वो बोलेगा नहीं, कभी वो जिसने लिया है वो भी भूल जाता है किसने दिया है, क्यों दिया मुझे, वो भूल जाता है। एक संसारी व्यक्ति किसी को कुछ देगा, खासतौर से कोई बड़ी चीज़ है, महंगी चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, जीवन भर याद रखता है मैंने इसको दिया था। और मान लीजिए किसी कारण से वो संबंध ठीक नहीं रहा आपका उस व्यक्ति से, तो वो बोलेगा ज़रूर कि मैंने तुम्हें इतना दिया, ये दिया, वो दिया, तुमने ये कर दिया। मतलब दिया नहीं अभी तक उसने दिया नहीं अभी तक, अभी भी उससे मानसिक रूप से तो वो उसी की है वस्तु। ये हो सकता है ना, इसी को कहते हैं बंधन, क्योंकि वहां उम्मीद रह गई। एक साधक कुछ देगा बदले में, कभी सोचेगा भी नहीं कि मुझे बदले में कुछ मिले इसके, वो तो बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा उसको याद रखना भी। संसारी व्यक्ति का हमेशा कुछ रहता है कि चलो बदले में कुछ नहीं तो ये हमसे बात ही कर लेगा अच्छे से, ये आगे जाके हमारे काम ही आ जाएगा, कुछ कुछ तो रहता है उनके मन में। क्यों हम क्यों जानते हैं ये सब? सभी लोग तो संसार से ही आए हैं, ऐसे बहुत कम होंगे जो साधक बन के पैदा हुए हैं, तो हम सब ऐसे ही थे शुरू में। इसलिए बड़ा खतरा है किसी से कुछ लेना। अब साधक से, या आपके मार्ग का ही क्यों ना हो, दूसरे मार्ग वालों से तो नहीं लेना चाहिए, पता नहीं वहाँ क्या नियम है, ये देना नहीं चाहिए, पहले पूछ लेना चाहिए आपके गुरु क्या बोलते हैं सब। लेकिन ज्ञान मार्ग में तो नियम नहीं है, फिर भी पूछ लेना चाहिए। लेकिन वहाँ भी खतरा है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आप कुछ देते हैं तो भी खतरा है, लेते हैं तो और बड़ा खतरा है। फिर भी अंतिम निर्णय व्यक्ति को स्वयं लेना है। मैं अपना नियम बता देता हूँ कि लेन देन मना है पूरी तरह से। आप लेना देना तो क्या आप छू भी नहीं सकते, वो भी एक तरह का लेना ही हो गया ना। तो और कुछ नहीं मिलता है यहाँ। क्या देना मना है, वो भी मैं बहुत प्रयास करता हूँ किसी को कुछ देना ना पड़े, सिवाय ज्ञान के। सिवाय ज्ञान भी क्या दिया जाता है आपसे, तो छीन लिया जाता है सब कुछ। ये मैंने नियम बना रखा है। बहुत से लोग कहते हैं बड़ा स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी का मतलब है घमंडी, ऐसा बुरा न लगे इसलिए शुद्ध हिंदी लोग उपयोग करते हैं। स्वाभिमानी है, हमसे कुछ लेता नहीं है, इसको कितना भी काम पड़ जाए, कितना भी बीमार हो, कैसा भी हो, खुद करता है जाके। तो कुछ लोगों को ये शब्द भी नहीं आता तो कहते हैं पागल है। तो आपको पागल बन जाना है, भले कोई कुछ भी बोलता रहे। जब आपको ना किसी को कुछ देना पड़े, ना आपको किसी से कुछ लेना पड़े, समझ जाइए यहाँ से छुट्टी हो गई, विकास हो गया। वैसे भी आप छूटे हुए हैं, वैसे भी आप मुक्त हैं। आपकी जो छाया बन के घूम रही है वो भी मुक्त हो जाएगी। निशान ने पूछा है कि लेकिन हम तो संसार में रहते हैं और परिवार और समाज में कोई अवसर पर भेंट या आदान प्रदान तो होता ही है। अगर हम भेंट ना लें तो कई बार मुश्किल हो सकती है।
लोग घमंडी और क्या बोल सकते हैं। और अगर नहीं दे तो और मुश्किल हो जाएगी। जैसे अगर मेरे घर में कोई आया है तो किसी पारिवारिक फंक्शन में भेंट ना दे तो बुरा मान सकते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप किसी को से ना ले तो भी बड़ी समस्या है फिर। वो जैसे मैं कहा तो घमंडी स्वाभिमानी, या कुछ लोग दुखी हो जाते हैं कि हमसे क्या गलती हुई, हमसे कुछ नहीं ले रहा है। हाँ, और गुस्सा तो नहीं हो ऐसा पूछते हैं, नाराज तो नहीं हो। अब उनके तो ये अध्यात्म कर्म बंधन ये सब नहीं समझ में आएगा। तो इसका एक उपाय है, वो सब छोड़ देना चाहिए, समाज परिवार त्याग देना चाहिए। ऐसी जगह क्यों रहना जहाँ की कुछ न लेने पर भी समस्या हो जाए। मांग के लेने पे या कुछ ले लेने पे समस्या हो सकती है, जानते हैं। आप कुछ ले भी नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, फिर भी समस्या हो जाए तो वो तो फिर आपके परिचित नहीं रहे, वो तो फिर प्रियजन नहीं रहे, वो तो अपने अपना कुछ स्वार्थ निकालना चाहते हैं वहाँ, तो स्वार्थ के संबंध है फिर। और आपके लिए मन में घमंडी और पता नहीं क्या क्या बुरी भावना उनके मन में आ रही है, तो आप वहाँ क्यों हैं? वहाँ त्याग करना अच्छा है। इस प्रकार के अनावश्यक संबंध त्याग सकते हैं। अब मैं जानता हूँ ये तो लोग कहेंगे तो आपने गलत उपाय बताया, कैसे त्याग दूं, परिवार कैसे त्याग दूं, समाज कैसे त्याग दूं, वहां तो मेरी रोजी रोटी वहीं से आती है, नौकरी जहाँ करता हूँ। इसीलिए दूसरा उपाय व्यवहारिक है कि आपको जो अनावश्यक है वो बंधन छोड़ देना है पहले तो। जो जिनसे कोई काम नहीं पड़ता, आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है, वो पहले छोड़ दीजिए, तो आपकी आधी समस्या समाप्त हो सकती है। अब जिनको आप मिलना बंद नहीं कर सकते, जैसे परिवार है या कुछ और लोग हैं, तो वहाँ पे आप एक्टिंग कर सकते हैं, झूठ मूठ में हाँ ले लो कुछ, इतना किया जा सके, क्योंकि आप जानते हैं ये सब सपना है, माया है। उसको मन में घर ना बनाने दे कि मैंने कुछ ले लिया किसी से, और उसको दुगना दे दीजिए उस जो भी आपने लिया है, क्योंकि वही चीज़ वापस करेंगे तो और बुरा मान जाएगा। ये बड़े विचित्र लोग हैं ना। तो आप कुछ और दे दीजिए, तो उससे महंगा कुछ। ऐसे ही सबके साथ अपने अपनी तरफ कुछ रखना नहीं है, ये व्यवहारिक है। और इसमें भी कभी ना कभी गलती होगी, हमेशा तो ये काम नहीं करेगा, तो वो कर्म बंधन बन जाएंगे। मेरे नहीं है ये मान के स्वीकार कर लेना। क्या उसके लिए जन्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भावना का महत्व है, कर्म का नहीं। आपने वो किस भाव से लिया है, पूरी तरह जानते हुए लिया है कि ये जो दे रहा है उसकी भलाई है इसी में कि वो दे दे मुझे, और मेरी भलाई इसी में कि मैं ले लूं और उसको दुगना वापस भी कर दूं किसी और रूप में उसी समय। हाँ, इस भावना के साथ आपने लिया कि मैंने कुछ लिया नहीं, किसी ने कुछ दिया नहीं, सब हिसाब बराबर हो गया, तो वो जो नाटक हुआ है, बस एक्टिंग हुई है, उसका कोई फल नहीं आता, फिर कोई बंधन नहीं बनता। अगर आपने उसको मन में बिठा लिया, अरे ये मेरे लिए इतना कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा है, इसका तो स्वभाव बहुत अच्छा है, मुझे कुछ ना कुछ देता रहता है, कुछ नहीं मांगता बदले में, या ये अपना काम निकालने कुछ दे रहा है रिश्वत समझ के, इस तरह की अगर अपने मन में ग्रंथियां बना दी, अब वो बन बन गया। वो ध्यान दीजिए, ग्रंथि का अर्थ होता है गठान, बंध गया वो कुछ। अब इतना हम इसके गहराई में नहीं जाएंगे, वो बहुत बहुत बड़ा कर्मों का जो कर्म बंधन और कर्मों का जो विषय है बहुत गहरा है, और मैं सब कुछ नहीं जानता। प्रमाण देना ही कठिन है यहाँ पर, प्रमाण कैसे देंगे इन बातों का? आप देखेंगे कि आप किसी से कुछ ले लेते हैं और मन में भारीपन आ जाता है आपके, मतलब वो ठीक नहीं है, फिर वहाँ पे कुछ असर हो गया है उस घटना का। या आप किसी को देते हैं कुछ लालच में, कुछ किसी दिन काम आएगा मेरे। मतलब ऐसी नीच भावना अगर आ गई मन में कुछ, तो मतलब कुछ गड़बड़ है, फिर वो ठीक नहीं हुआ। उसको विपरीत करने का भी विधि है, विपरीत करनी उसकी विधि है। वो सब तंत्र मार्ग में चला गया है ना, तंत्र के क्षेत्र में चला गया अभी सब। उसको हटाया जा सकता है, जिसने भी आपको दिया है, जिससे भी आपने लिया है, वो सब खत्म किया जा सकता है। इसमें मैं अभी ना बोलूं तो अच्छा है। इतना ध्यान रखिए, आप छोटी मोटी चीज़ ले लेते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। पैसे मत लीजिए कैश कभी भी, और महंगी चीज़ें मत लीजिए, जैसे ज़मीन, सोना, हीरे मोती, ये सब मत लीजिए। बाकी वो छोटा मोटा कुछ दे देगा, किताब दे दे, क्योंकि वो यही जानते होंगे आप किताब पढ़ते रहते हैं। ये कुछ और दे दे, पेन पेंसिल ऐसा कुछ, तो
उसका कोई इतना भारी फल नहीं आएगा। भावना महत्व है, ये बात ध्यान रखिए, कहीं लिख के रखिए। बाकी मैंने एक आध चीजें उपाय बताई है व्यवहारिकता के लिए, अब कर सकते हैं। निरंजन ने पूछा, अगर हम जानबूझकर चाहे कि किसी से कर्म बंधन ना बने, जैसे गुरुदेव, तो उनसे सप्रेम भेंट देना गलत है? हाँ, चाहे वो सप्रेम हो चाहे ना हो, वो गलती है। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये कहेंगे, नहीं हमने तो इस भाव से दिया था, उस भाव से। तो मैं अपना यहाँ पे व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ केवल, क्योंकि आप जानते हैं सब माया है, मिथ्या है, नियम कुछ खास है नहीं, सही गलत का निर्णय साधक लेता है। लेकिन मैंने अपना विचार बता दिया। अगर गुरु स्वयं कहता है कि मुझे इतने पैसे दो, इतनी गुरु दक्षिणा दो, ये मैं लूँगा ये नहीं लूँगा, मुझे खाना दे दो, कोई आटा दाल दे दो, फिर ठीक है। फिर सप्रेम हो या कैसा भी हो, गुस्से में दिया हो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो गुरु के वचन है, गुरु की आज्ञा है, फिर करना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु कहता है मुझे नहीं चाहिए, तुमसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो बिल्कुल दूर ही रहना फिर उस गुरु से, फिर कोई कर्म बंधन नहीं बनेगा। और वो गुरु ही जानता है कि वो किसी से लेता है तो क्यों लेता है, किसी को देता है तो क्यों देता है, वो गुरु ही जाने। हम लोगों के बस की बात नहीं है जानना। कई बार गुरु लेते हुए देखे जाते हैं, क्या कर रहे हो, इतने कर्म बंधन बनाएंगे तो कहाँ जाएंगे, वो जाना नहीं चाहते। गुरुओं के साथ ये समस्या है कि वो वापस आना चाहते हैं, हर हर जन्म सबकी सेवा करो, ये उनका संकल्प है, ये उनकी प्रतिज्ञा है, और यही जन्म हो बार बार इन्हीं लोगों के साथ। उसका एक उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है, कि उनसे कर्म बंधन बना लो, यांत्रिक रूप से हो जाएगा। अब ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम अब ज्ञान मार्ग से बहुत दूर आ गए हैं, ये सब ज्ञान मार्ग की बातें नहीं है, ये सामान्य आध्यात्मिक ज्ञान है जिस पे बहुत लोग विश्वास भी नहीं करते। तो गुरु का अनुकरण नहीं करना इसमें। आपको क्या, आप सारे बंधन तोड़ के जाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं आगे, तो आपको फिर गुरु क्या कर रहा है वो देखना नहीं है, गुरु से पूछना है कि मैं क्या करूं। तो देखिए वो गुरु पर निर्भर है, वो लेते हैं कुछ नहीं लेते, क्या लेते हैं, कभी कभी बहुत विचित्र चीज़ें लेते हैं वो। कभी वो बोलेंगे ये लकड़ियों का गट्ठा लेकर आओ, इतना तेल लेकर आओ 1 लीटर। अब उनको सोने चांदी हीरे मोती देने वाले नहीं, वो किसी और को दे दो, मुझे इतना दे दो। वो क्यों बोलते हैं ऐसा, वो वही जाने। सबको अपने अपने गुरु से पूछ लेना चाहिए, नहीं तो गुरु उनके डंडे मिलेंगे फिर। सत्यकाश ने कहा है, भिक्षु भिक्षाटन करते थे, क्या उनका कर्म बंधन नहीं बनता? ये तो पूछना ही नहीं चाहिए बनता है कि नहीं, नहीं बनता है, इसीलिए तो करते हैं। क्यों नहीं बनता, वो उनकी परंपरा में है, उनका मामला संभाल लिया गया है। किसने संभाला? परंपरा ने। परंपरा में जो गुरुजन है, गुरु की आज्ञा है तुम जाके भीख मांगो। वो उसको भीख भी नहीं बोलते हैं, वो तो वो कहते हैं कि पृथ्वी से या इस संसार से कम लेना चाहता हूँ। कम से कम लेने का क्या उपाय है? किसी के यहाँ कुछ पड़ा है जो उन्हें खाया नहीं, वो ले लो। किसी के यहाँ कुछ बचा हुआ है, रोटी बन गई, अब सबने खा ली, अब 2 रोटी बची है ना? अब वो तो फेंकने वाले हैं या किसी पशु को खिलाने वाले हैं, तो ये भिक्षु कहता है मुझे दे दो। भिक्षु का अर्थ ही होता है भीख मांगने वाला। गुरु ने कहा है कि तुम्हें जीवन यापन ऐसे करना है, तो उसके फायदे बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कर्म बंधन बना नहीं है, यहाँ पे तो और टूटा है। कौन सा बंधन टूटा है? कुछ लेने वाला इस संसार से, इस पृथ्वी से। ये बड़ी विचित्र बात है। अब मैं इसमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं बोल सकता, क्योंकि पूरी तरह परंपरा पर निर्भर करता है। वो परंपरा में क्या नियम है, कुछ परंपराओं में आप 1 दिन के खाने से ज्यादा नहीं मांग सकते, ऐसा भी परंपराएं हैं। अब हमें लगता है ऐसा क्यों, वो तो हजारों रुपए देने को तैयार है, लोग बैठे हैं, क्यों नहीं? नहीं, एक तो परंपराएं जिसमें आपके पास कटोरी भी नहीं रहती मांगने की, आपके हाथ पे जो डाल दिया उतना ही खाना है, उसके बाद खाना नहीं है। शायद कोई जैन परंपरा है, उसके बाद खाना नहीं है। अब बताइए इसमें कोई कर्म बंधन बनेगा? और ये जो वो जो भिक्षु है, वो पूरी तरह जानता है कि ये शरीर के लिए है, ये शरीर को जीवित रखने के लिए, मेरा नहीं है ये जो मिला है, पूरी तरह जानता है। शायद भिक्षा देने वाला भी जानता होगा उस जमाने में, आज का तो मुझे पता नहीं। आज तो आप किसी से कुछ मांगने जाओ को भगा दिया जाएगा गालियां देके, कुछ काम करो बोलेंगे। तो वो पुरानी बात है, अब कोई नहीं मांगता।
ज्ञान मार्गी क्या करता है ना, अब काम की बात है, वो अपनी कमा के खाता है रोटी। कुछ काम कर लीजिए किसी का, वो आपको पैसे देंगे, वो इतने में आपकी रोटी दाल चावल खा लीजिए, कोई बंधन नहीं बनेगा कभी। किसी को भी अगर इस बारे में शंका है, कोई प्रश्न है, तो मुझे सीधे पूछे, क्योंकि अधिकतर तो इसका कोई एक उत्तर नहीं होता, एक उत्तर नहीं होता, पूरी तरह व्यक्तिनिष्ठ है। तो कहीं पर भी ऐसा लगे कि कहीं बंधन बड़ा तो नहीं बन रहा, छोटे मोटा तो कुछ हम ध्यान नहीं देते, बड़ा तो नहीं बन रहा है कहीं, वहाँ पे मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूँ सीधे, आप मुझे पूछेंगे तो, क्योंकि विषय तो बहुत बड़ा है। भिक्षु के लिए क्या है, ज्ञान मार्गी के लिए क्या है, स्त्री के लिए क्या है जो पति के घर में रहती है, बच्चों के लिए क्या है। देखिए 5 किताब आराम से लिखी जा सकती है इस पे, है ना, इतना बड़ा विषय है। अब ये माया है, अब माया का विस्तार है सारा, है ना। माया एक वाक्य में नहीं बोला जा सकता, सत्य एक शब्द में बोला जा सकता है। सत्य, सत्य पूछने की कृपा करें। कार्यक्रम में आपको सत्य के दर्शन करवाने का प्रयास है। अच्छा, आदि प्रकाश ने कहा, मेरा मनन ये कहता है कि कोई कर्म करने के बाद कुछ पाने की इच्छा होती है, यही कारण शरीर में स्थित है, और साक्षी भाव में करने वाला था नहीं तो ये मान्यता खत्म हो जाती है। अगर किसी को लालसा इच्छा ना हो तो उसका जन्म नहीं होता, उसे साक्षी भाव की जरूरत नहीं। क्या यह मनन सही है? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। साक्षी भाव में करता नहीं है तो किसने लिया, किसने दिया? अब देखिए, साक्षी भाव का महत्व है, इसलिए आपको ये साधना दी जाती है, इसलिए आपको ये साधना दे दी जाती है। और ऊपर से कहा जाता है जो जरूरी हो करो। वहां पे हो सकता है वो लेना देना जरूरी, जैसे स्त्री है, वो किसी के साथ शादी हुई है उसकी, अब उसे कर्तव्य है, उसकी रोटी वहीं मिलेगी, और उसको पति को संतुष्ट रखना है, खुश रखना है, तो वो लेन देन का ही रिश्ता है। तो साक्षी भाव में हो मतलब वो बंधन नहीं बनेगा, बंधन टूट जाएगा। तो कर्म करके भी कर्म से हीन कैसे रहा जाए, कर्महीनता, ये साक्षी भाव से संभव है। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से अच्छा है बड़ा उपाय, बड़ा चमत्कार कर लीजिए। साक्षी भाव बहुत बड़ा चमत्कार है। तो हाँ, वो कारण शरीर कर्म बंधन संग्रहित है, वो मिट जाएंगे या बनेंगे ही नहीं। जब आप ये कह के, ये सोच के करते हैं कि मैं नहीं हूं करने वाला, तो वो कोई बंधन नहीं बनता, कोई कर्म फल नहीं आता उसका, क्योंकि साक्षी भाव दृढ़ नहीं है, या फिर ज्ञान इतना अच्छा नहीं हुआ, बस मान लिया गया है, सुन लिया गया है, प्रमाणित नहीं है। तो फिर दूसरे उपाय बताए जाते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं करना है, कोई नियम ही नहीं है ज्ञान मार्ग में, कोई नियम नहीं। मैं ये सब जो बता रहा हूँ वो ज्ञान मार्ग की बातें नहीं है। तो मुझे लगता है सबके प्रश्न समाप्त हो गए होंगे। अगर कोई बचा हो तो अगली बार ज़रूर पूछिए। और आपके ज्ञान मार्ग को छोड़ के हर विषय में प्रश्न आते हैं, कोई बात नहीं, मनोरंजक है वो बातें भी, लेकिन मेरा सुझाव है कि ज्ञान मार्ग और कार्यक्रम इनको प्राथमिकता दीजिए। बाकी कुछ काम का नहीं है, आपके एक भी चीज़ काम की नहीं है इनके अलावा। तो यहाँ पे हम सत्संग समाप्त करते हैं आज की। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।